और स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद एनडीटीवी राजस्थान पर चुनाव की ये महाकवरेज लगातार देख रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो इंतजाम है तमाम बूथों पर किए गए हैं। और जो टैली आपको मेरे बराबर में नजर आ रही है, इस टैली पर जो टेबल्स हैं वो तुरंत यहाँ पर बदलती हुई आपको नजर आएगी जब होगा काउंटिंग का दिन। लेकिन उससे पहले आज है चुनाव का दिन, वोटर्स निकल रहे हैं घरों से बाहर, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटर्स में कितना उत्साह है और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर जिनको लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटर्स, ये बताने के लिए मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों में उनकी मौजूदगी है। आपको यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ दौसा में क्या तैयारी की गई हैं, इसके अलावा बात कर ले जाए झुंझुनू सीट पर क्या तैयारी की गई है, इसके अलावा देवली उनियारा सीट पर क्या है चुनावी तस्वीर, वो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इस बीच वीरेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, दौसा में उनकी मौजूदगी है। वीरेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, क्या जो जनता है वहां की उसमें उत्साह भी उस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जो बूथ हैं वहाँ पे अलग अलग बूथों की अगर बात की जाए दौसा सीट की, तो यहाँ पे जो लंबी लाइन है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, हर कोई लंबी लाइन लगा कर बैठा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये तस्वीरों में जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहाँ पर डीसी बैरवा यानी दीनदयाल जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने वोट के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए, आप देखिए लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रहेगी। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीनदयाल बैरवा, वो अपने जो कह सकते हैं कि वोट का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आम जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आइए वोट कीजिए और अपने मत का सही उपयोग कीजिए, जिससे क्या है कि लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि यहाँ पे पीने के पानी की जो काफ़ी बड़ी जो दिक्कत है वो हो रही है। और इस दिक्कत को दूर करने के लिए कई नेता हैं, उन्होंने जो है वादे किए, लेकिन जो वादे हैं वादों पे डीसी बैरवा जी आपने वोट कर दिया। एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि देखिए इनके उंगली का ये जो निशान है आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे, क्योंकि वोट किया है आपने भी, तो पहली बार कह सकते हैं कि एक प्रधान से जो कह सकते हैं कि विधायक तक का सफर आप तय करेंगे। क्या कुछ आपने देखा, क्योंकि आपकी अगर मैं धर्मपत्नी की बात करूं तो वो वर्तमान के अंदर प्रधान है, तो क्या कुछ देखा, क्योंकि कई नेता हैं वो आपके समर्थन में देखने को। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ के जन्म, पहले तो ये मेरी कर्मस्थली है, मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ। और हमारे ये मैडम है, देखो हमारी वैसे तो पिताजी हमारे यहाँ पे 2 बार एमएलए चुनाव भी लड़ चुके थे। और पिताजी ने लड़ा, लेकिन आपका तो पहला है। हाँ, मेरा पहला है। और राजनीति की शुरुआत करते हैं तो हमारी ये अभी प्रधान है मैडम, यहाँ से ये पहले सरपंच रही थी और उसके बाद ये प्रधान बनी, फिर मैं प्रधान रहा। और अब आपकी माता जी भी रही हैं। हाँ, यस। तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये सब कुछ क्या है, देखो ये तो सब ऊपर वाला करता है और नेताओं का आशीर्वाद है, कांग्रेस पार्टी का मेरे को आशीर्वाद है वो। और कांग्रेस को लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई की नज़र है, क्योंकि एक तरफ है किरोड़ीलाल मीणा है, वो अपने भाई के लिए कह सकते हैं कि लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी हैं, और एक वो तस्वीर भी देखी जहाँ पर सचिन पायलट ने आपके कंधे पे हाथ रखा और ये डीसी के पीछे की कहानी उन्होंने बताई कि क्यों आपको डीसी बुलाया जाता है, हालांकि आपका नाम दीनदयाल है। ऐसा, मेरा डीसी बैरवा मेरा निक नेम है, जो मेरे घर वाले जो रखे हैं डीसी बैरवा के नाम से है। ओरिजिनल नाम मेरा डॉक्यूमेंट्स में जो दीनदयाल है, इस नाम से शायद मेरे को बहुत कम लोग जानते थे। और जो ही मैं वैसे धीरे धीरे डीसी प्रधान के नाम से फेमस हो गया ये। और अब वो तो अब डीसी डायरेक्ट कनेक्शन वाला हो गया, डीसी है तो इसका। लेकिन अभी मैं आपके यहाँ पे जब आया था दौसा के अंदर, उनका कहना है कि डीसी के पीछे की कहानी कुछ और बताई जा रही है। डीसी के पीछे की कहानी ये है कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने। ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो सब कुछ ठीक था, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, BA LLB हूँ मैं, LLB कर रखी है मैंने। और मेरे पिताजी का हमारा सपना ये था कि भाई ठीक है तू अच्छा कहीं बढ़े, लेकिन मेरा क्या, पिताजी राजनीति करते थे ना, तो थोड़ा सा मेरे भी शौक लग गया राजनीति का। और हमने शुरुआत मैंने एक सवाल है, क्योंकि आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हालांकि वोट काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, हर बार वोटिंग होती है, लेकिन मुद्दे काफ़ी अहम होते हैं हर चुनाव में। आपके अगर मैं
प्रेतक गांव की बात करूं तो इस गांव के अंदर क्या कुछ अहम मुद्दे, एक गांव की बात की जाए या फिर आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, पानी का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ कोई भी आए लेकिन हमारे यहाँ पे दौसा के अंदर पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी। देखो ऐसा, अब आपने मेरा गांव तो देख लिया, जहाँ स्कूल खड़े हो अच्छी डेवलप है, आप रोड वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई कमियां नहीं है। हमारे पानी की मुद्दा, पानी की तो राजस्थान की समस्या है, पानी की बहुत समस्या है। बीजेपी ने भी ईआरसीपी के नाम पे वोट लिए और ईआरसीपी नाम, अभी वो तो शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसका एमओयू का पता नहीं। हमने सचिन पायलट साहब ने कहा भी इसको एमओयू तो पेश करो, अखबारों में छपवाओ इसको। भैया ये कुछ नहीं कर सकते, ईसरदा का प्रोजेक्ट है। लेकिन आपके भी विधायक 5 साल रहे हैं वर्तमान के अंदर सांसद। बात करूँ ना, मैं मुरारीलाल मीणा मेरे यहाँ पे सांसद हैं, जो पहले विधायक रहे थे, मंत्री रहे हैं। उन्होंने ईसरदा प्रोजेक्ट जो दौसा जिले के लिए 1100 गाँवों के लिए 6000 करोड़ करीब उसका पैसा रुपया पूरा सैंक्शन भी हो गया है और मैं मानता हूँ करीब आधा काम उसका हो गया है। और इसका गत वर्ष दिसंबर तक उसको पूरा करना था, लेकिन हमारी सरकार नहीं आ पाई, बीजेपी सरकार ने उसको मतलब स्लो कर दिया उसको। हमारा पानी का जो मुद्दा था वो सोल्व हो जाएगा, साल 6 महीने में हो जाएगा कोई दिक्कत। पानी तो हम ही लाएंगे, दौसा जनता को पानी हम ही। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ईआरसीपी हम लेके आए। ईआरसीपी पता नहीं कब आए। और इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे सलूम्बर सीट पर मौजूदगी है, यहाँ पर संजय इस वक्त मौजूद है। संजय, करीब 8 बजने वाले हैं, अभी की क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि पहले आपने बताया था कि वोटर्स घरों से नहीं निकले हैं, कि अभी भी वही तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल अब तस्वीर चेंज हो गई। अब बूथ पे लाइन लगने लग गई और काफी मतदाता, जो युवा और महिला मतदाता लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं की अभी कमी खली है, लेकिन युवा और महिला मतदाता लगातार आते जा रहे हैं। लगातार लाइन भी बढ़ती जा रही है और लोग बाग वोट करके जा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और यहाँ के विकास और स्वास्थ्य के मुद्दे जरूर बता रहे हैं वो लोग। बातचीत करिए उनसे। बिल्कुल, मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। बताइए किन मुद्दों के ऊपर आप वोट देंगे? बोलो। समस्याएं क्या है जानिए। हमारा वोट तो देना ही है, हमको अधिकार है जो। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? हमारी आशा सबसे बड़ी यही है, हम जीतू भाई को वोट दें। नहीं, क्या मुद्दे हैं जिसके शिक्षा और यहाँ की जो कोई व्यवस्था है, कोई कमी है या जो छोटी मोटी, वो पूरी करवाए, जो भी हमारा विधायक होगा। आप बताइए किन मुद्दों के चलते आप वोट करेंगे? आप बताइए किन मुद्दों के चलते आप वोट? सब बढ़िया चल रहा है इधर तो, कुछ नहीं, हम तो फूल पे देने आए। क्या किस तरह के विकास को लेकर? विकास तो बहुत तेजी से चल रहा है, विकास की कोई कमी नहीं है, चल रहा है। तो देखिए, मतदाता कह रहे हैं विकास अच्छा हुआ है और मुद्दे भी कह रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा है और चिकित्सा का मुद्दा है। मैं आपके पीछे महिलाएं भी देख पा रही हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और संजय बाकी वोटरों से बातचीत करते रहिए आप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं एक युवा है, उनसे पूछे, बताइए किस तरह का मुद्दा है, आप किस मुद्दे पे वोट देने आए हैं और क्या है यहाँ की? शिक्षा ये बहुत, ये सब वातावरण अच्छी और सब काम के लिए ये हम इसे वोट दे रहे हैं। तो किनको लेके क्या मुद्दे हैं जिनके कारण आप? हम शिक्षा के कारण। देखिए, मैं बता दूं कि ज्यादातर लोग जो युवा हैं वो शिक्षा के लिए ही कह रहे हैं कि शिक्षा यदि होगी तो उसी के ऊपर वोट देंगे, जो शिक्षा को बढ़ावा देगा और चिकित्सा को बढ़ावा देगा उन्हीं को वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, युवा जो है कह रहे हैं शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात कर ली जाए, एक जो गृहिणी है वो क्या चाहती है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, वो किस मुद्दों को लेकर निकली है? क्या है मुद्दा? जीजा, आपका क्या मुद्दा है? आप वोट देने आई है यहाँ पर। देखिए, ग्रामीण महिलाएं हैं जो कम बोलना चाहती हैं, क्योंकि समस्याएं जानिए, इनसे पूछिए कि इनके इलाके की समस्याएं क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं। आपके क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो है जाके। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो पड़ा जाए, मैं क्या जीतिया तक आ जाए, मैं कहीं काम नहीं की दो, मैं घर ऊपर जो देखो। तो क्या काम करना चाहिए उन लोगों को? मैं पास घर साफ है, मैं पानी नहीं मिले, कहीं रोड नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, कहीं है नहीं मारी फाटस मार रहे हैं। अच्छा, रोड नहीं बना दियो है, कहीं केला नहीं आ दियो है, अगर देखत तो मैं। तो इनका कहना है मणि कि न तो सड़कें बनी है, न रोड बनी है,
और हमारे को पानी की दिक्कत है, इस तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम नए किसी चेहरे को लाएंगे जिससे हमारे यहाँ का विकास हो। बिल्कुल, विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा माना जा रहा है और इसी को लेकर जो है जो वोटर्स हैं वो घरों से निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। कतारें लगना वोटर्स की शुरू हो चली हैं। और इस बीच परवेश जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 84 सीट में उनकी मौजूदगी है। कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं परवेश, जरा बताएं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, बातचीत करिएगा वोटर से। बताना चाहूँगा कि डूंगरपुर जिले के में 84 जो उपचुनाव है वहाँ पे हम आज गेजी गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेजी में आए हुए हैं। वहाँ पे कि नहीं अब इक्का दुक्का लोग आने लगे हैं वोटिंग करने। सुबह 7 बजे से अभी तक देखा जाए तो महिला और कि नहीं बुजुर्ग और युवा आए हुए हैं अभी तक। तस्वीरें दिखाइए परवेश, बातचीत करिए वोटर से। जब वोटर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनसे बातचीत करिए। वोटर्स अभी तो है ही नहीं। एक मिनट, हमारे साथ कुछ है वोटर। किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मैं क्षेत्र में जितना भी विकास हो के बाद नई सड़कें बने, अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा का संचार हो, इसको देखते हुए मैं वोट करूँ। कैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप? वो जनप्रतिनिधि जो सबको लेके विकास करे, सभी को साथ लेकर एक दिशा में आगे बढ़े। तो उन्होंने बताया कि शिक्षा को लेके और कि नहीं जो अच्छा है कि नहीं वो करे, उसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे। क्योंकि लगातार आप 84 सीट को कवर कर रहे हैं परवेश, यहाँ का चुनावी हाल क्या है, क्या यहाँ का चुनावी समीकरण आपने देखा, दर्शकों को बताएं जरा। अभी तक बताया जाऊंगा यहाँ पे टोटल 251 बूथ हैं, जहाँ पे कि नहीं 2,55,000 के ऊपर जो मतदाता है वो आज मतदान करेंगे। और जो संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पे कि नहीं पुलिस के 2000 टोटल जवान तैनात कर रखे हैं, जिनमें 103 जो बूथ हैं जो संवेदनशील हैं वहाँ पे कि नहीं सख्त पुलिस की निगरानी में वो कराया जा रहा सर। और रवीश टेलर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ देवली उनियारा सीट पर। रवीश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, 8 बजने वाले हैं, वक्त आगे बढ़ रहा है, चुनावी तस्वीर बदल रही है, उत्साह बढ़ता जा रहा है लोगों में वक्त बढ़ने के साथ साथ। जी मनी, उत्साह की अगर बात की जाए तो मतदान एक खूबसूरत पर्व जो है मतदान लोकतंत्र का। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन 8 बजने से पहले अपने घर के काम को छोड़कर जो है ये महिला जो है वोट करने निकली है। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। यही एक तस्वीर और है कि इनकी उंगली पर जो है निशान। माता जी वोट दिया आपने? दे दिया वोट आपने? हाँ दे दिया साहब। सबको बाहर निकल के आना चाहिए वोट देने। हाँ। तो आप देख सकते हैं एक और ये ग्रामीण क्षेत्र के जो है इनका जो है वोट दे दिया आपने, निशान आपका ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि जो जब ये लोग जो है मतदान के लिए बाहर आ सकते हैं उम्र को देख के, ये जो है बाबूजी हैं, इन्होंने भी उम्र लगभग इनकी 80 साल होगी, इन्होंने भी वोट किया। ये जो है दोनों जो है वोट डालने जो है आए हैं और इनसे भी बात करेंगे। बाबूजी वोट डाल दिया? हाँ। आप हमेशा सबसे पहले आके वोट डाल देते हो? पहले आते हो आप? तो जल्दी आने के वोट करना चाहिए। सबसे पहला काम जो है वोट करने का होना चाहिए। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं मनी की जो है जब इतने बुजुर्ग जो है अपने इस फर्ज को निभा रहे हैं, तो हमारी भी यही उम्मीदें हैं कि लोग अपने वोट को करें और वोट करने निकलें। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है, क्योंकि ये खेती का भी टाइम है, शादियां भी जो कल थी देव उठने की, वोटिंग परसेंटेज भले ही स्लो हो लेकिन लोगों का जोश बता रहा है कि इस बार इस विधानसभा सीट पर जो है मतदान, क्योंकि ये उपचुनाव है, इतिहास का पहला उपचुनाव है इस सीट को लेकर। तो ऐसी सूरत में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब 3,02,743 मतदाता जो हैं, जो अभी उनमें से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, सर्दी भी जो है आज मौसम ने भी जो है अपना पहरा जो है कहीं निमाई बदला है, तो उस सूरत में यही उम्मीद है कि शाम होते होते देवली उनियारा सीट एक इतिहास रचेगी। अगर बात करें यहाँ के इसके इतिहास की, सीट के इतिहास की, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर ट्रायंगुलर एक मुकाबला होता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल है, कन्हैयालाल चौधरी जलदाय मंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है, साथ ही निर्दलीय नरेश मीणा ने जो है बहुत अच्छा एक कैंपेन चलाया है। तो उस सूरत में क्योंकि 3 जो ट्रायंगुलर मुकाबले में तीनों जो हैं उम्मीदवार, उनके समर्थक जो है मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा
मतदाताओं तक घरों तक पहुंचे हैं, वोट की मनोहार की है। जिला प्रशासन ने भी जो है इको फ्रेंडली, मेरा ये जो बूथ है जहाँ मैं मौजूद हूँ मनी, वो इको फ्रेंडली बूथ है। तो मतदान बढ़ाने के लिए भी अपनी तरफ से जो है प्रयास किए गए हैं, सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं। बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने परिजनों के साथ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कि एक और जो महिला हैं ये आ रही है। इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी जो है पेड़ पौधों के बीच में लगाए गए हैं। और पानी का इंतजाम भी है, तो बिजली, पानी, तमाम जो है तरह के जो इंतजामात हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और देवली उनियारा जो सीट है इस पर मतदान जारी है। कहीं से कोई अब तक शांतिपूर्वक मतदान की ही खबर है, कोई किसी तरह की ऐसी खबर नहीं है कहीं मतदान रुका हो। लेकिन कुछ बूथों पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मतदाताओं की मांग थी, लोगों की मांग थी, उस पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे बहुत जल्द। तो हम यही कहेंगे कि जो लोगों ने अपना वोट करना शुरू कर दिया है और लोग जो है वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कि आप वोटर्स जो है आ रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंची है और लोग वोट करने के लिए जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उत्साहित यहाँ पर वोटर्स नजर आ रहे हैं। आदर्श बूथ यहाँ पर तैयार किया गया, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर तैयार किया गया, इको फ्रेंडली बूथ इसे कह सकते हैं, जहाँ पर रवीश टेलर की मौजूदगी है देवली उनियारा सीट पर, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। और यहाँ पर जनता किसके नाम और किसके वादों पर करेगी भरोसा, ये चुनावी तस्वीर जो है 23 तारीख को साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो वोटर्स हैं बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी, मैं खुद और एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि बड़ी संख्या में घरों से निकलिए और आपका जो एक एक वोट है काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वोट कास्ट जरूर करिए। अलग अलग सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर से संजय के पास लिए चलते हैं। सलूम्बर सीट का यहाँ पर चुनावी हाल बता रहे हैं और बातचीत भी लगातार संजय कर रहे हैं वोटर से। संजय जरा बातचीत करते रहिए वोटर से कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं। के नाते युवा उम्मीदवार जीते थे, उनके समर्थन में लोग बाग ज्यादा ही वोटिंग कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो भी युवा आ रहा है वो शिक्षा, चिकित्सा और पानी की व्यवस्था, इस तीनों के बात करता है। हमारे साथ एक नई एकदम युवा बताता है, उनसे बात करते हैं। किसको वोट देंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? नहीं बोल रही है, ये कुछ बोल नहीं पा रही। आप बताएंगे कि किस तरह से किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना, इधर देख के बोलो। हाँ बताओ। विजेता बनाने के लिए हम जीतू भाई को वोट देना चाहते हैं। लेकिन जीतू भाई को ही क्यों वोट देना चाह रही हो आप? बोल। देखिए ये बता नहीं। हाँ बताइए क्या हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। 1.5 किलोमीटर पर जो जा रहे पत्थर फोड़ फोड़ के गाड़ी भांग दी है। एक ही सरकार ने कुछ नहीं बनाया गया, एक दिन के एक गाड़ी वहां मिट्टी नहीं डलवाई। आप बताइए, आप युवा हैं, किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम जीतू भाई को वोट देना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो वीरपुरा पंचायत में जो ये काम की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसके कारण हम सरकार बदलना चाहते हैं। इसकी वजह से क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं हर चीज के लिए, इसलिए लगातार जो पार्टी जीत रही है हमारा कोई विकास नहीं देख रही है। जो आदिवासी समाज है जो पिछड़ा ही रह रहा है, इसकी वजह से हम जीतू भाई को, युवा साथी है वो पढ़ा लिखा, इसलिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मणि जो भी कह रहा है, एक तो पढ़ाई और युवा, और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो जीते थे यहाँ से उम्मीदवार बाप पार्टी के, उन्हीं के चलते लोग बाग उनको चाह रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। इसी के चलते लोग बाग अधिक से अधिक जो लोगों से बात कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि हम युवा उम्मीदवार को वोट देंगे। बिल्कुल, युवा उम्मीदवार को यहाँ पर वोट देंगे ये कह रहे हैं सलूम्बर के जो लोग हैं, निकल रहे हैं घर से बाहर। और युवा जो वोटर्स हैं बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं करा, पानी, सड़क और शिक्षा, इसी के बारे में लोग बाग जागरूक हुए हैं और इसी के चलते एक युवा और नए उम्मीदवार को वोट देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जयेश, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जयेश, जयेश आप सुन पा रहे हैं? परवेश सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं। आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ वोटर्स पहुंच चुके हैं, शुरू हो चुके हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। हाँ तो ये इनसे पूछते हैं कि किस तरह का
इन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे आज? विकास के मुद्दों को लेकर क्या क्या मांगे हैं जो कि ये हमारे गांव स्तर पे प्लस हमारे जिला लेवल पे 84 जो ये विधानसभा है उसके अंदर एक तो पानी की दिक्कत है, बारिश के समय में पानी की दिक्कत है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं एजुकेशन से लेकर के लोगों में काफी मतलब जागरूकता है, लेकिन नेता लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन क्या है क्या नहीं वो बता देगा। आप कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे? वैसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो अपना विकास ना करके जनता का विकास करे। तो इन्होंने बताया कि नाटी के लिए अपना विकास करे लेकिन जनता का विकास करे, और शिक्षा और पानी को लेकर यहाँ पे ज्यादा समस्या है, इनको लेकर भी जो पूरा करेगा उससे प्रतिनिधि को चुनेंगे। और हमारे साथ में और भी कहीं हैं तो उनसे भी जानते हैं, बताइए। बताओ। आजकल सभी जो भी नेता हैं वो खुद की और उनके घर वालों की और सगे संबंधियों के बारे में सोचते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि परिवारवाद नहीं करें और जनता के बारे में सोचें और 84 का विकास करें। तो इन्होंने बताया कि कई सारे जो प्रतिनिधि हैं जो परिवारवाद रखा है, लेकिन परिवारवाद ना रख के जनता की सोच। ठीक है, रहिए मेरे साथ। आप परवेश और रविश लगातार और संजय भी लगातार बने हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी और ये चुनावी महाकवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।